आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका हमारे चैनल मसीह में आखिरी दौर में एक बार फिर से स्वागत है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें मिलने के लिए मदद किया और परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए मदद किया। आज हम एक नए विषय पर परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में बहुत भारी वॉर चल रहा है और बहुत लोगों का ये कहना है कि वॉर जो है विश्व युद्ध में तब्दील होने के चांस दिखाई दे रहे हैं। इस वॉर के ऊपर में बहुत से लोगों ने अपनी अपनी रिसर्च के अनुसार वीडियोस बनाई है। आज हम जानेंगे कि क्या है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के झगड़े का कारण। इसके ऊपर हम पहले से एक वीडियोस बना चुके हैं जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लोग अपने अपनी रिसर्च के अनुसार इनके वॉर के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन दोस्तों बाइबल ही एकमात्र ऐसा एविडेंस है जो ये सच्चाई को बताता है कि फिलिस्तीन और इजराइल के झगड़े का असली मुद्दा, असली विषय क्या है। आइए हम भी बाइबल से जानें कि क्या है वो कारण, फिलिस्तीनियों का इतिहास क्या है, क्या कहां से फिलिस्तीन आए हैं और क्यों ये झगड़ा हो रहा है। क्या ये विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा। दोस्तों आज से पहले हमें इजराइल और फिलिस्तीन के इतिहास में जानने में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन आज हमें इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इन देशों के साथ जुड़े हैं पृथ्वी के अंत की भविष्यवाणियाँ जो बाइबल में की गई हैं, इन दिनों पूरी होने जा रही है। हम भी जाने कि क्या है वो भविष्यवाणियाँ जो इन अंतिम दिनों में इन देशों के झगड़े के द्वारा पूरी होंगी और क्या है इजराइल और फिलिस्तीन के झगड़े का विषय और फिलिस्तीन लोगों का इतिहास क्या है या वो कहाँ से आए, उनकी शुरुआत कहाँ से हुई है। परमेश्वर के वचन से और बाइबल के बहुत सारे फैक्ट्स को जानने के लिए ये वीडियोस आपके लिए लाभकारी होगी। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हम सबसे पहले जाने कि फिलिस्तीन कौन है और फिलिस्तीनियों का इतिहास क्या है, ये लोग कहाँ से आए। तो फिलिस्तीन शब्द जो है बाइबल के पलिशिती वर्ड से लिया गया है। पलिशिती शब्द एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जो ग्रीक में पैलेस्टेस वर्ड करके दिया गया है और उस वर्ड का अर्थ होता है पहलवान, शूरवीर या ताकतवर। तो दुनिया के इतिहास में फिलिस्तीन 1988 में स्वतंत्र रूप से आए। पर क्या आप जानते हैं कि इनका असली वजूद कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है। कि पलिशितियों का इतिहास 2000 बीसी से चला आ रहा है। ये बहुत ही प्राचीन लोग हैं जिसे बाइबल शुरुआत के दिनों से ही प्रमाणित करते हैं। बाइबल से जाने कि क्या है इनका इतिहास और ये इनकी उत्पत्ति कहाँ से शुरू हुई। कि कनान के दक्षिणी तट पर रहा करते थे। एक बहुत ही छोटे समूह में कनान के दक्षिण एरिया में जाकर बस गए थे। बाइबल में इनका उल्लेख 222 बार किया गया है। उत्पत्ति से लेकर जकरिया की पुस्तक तक आप पलिशितियों के बारे में और उनकी लड़ाई के बारे में और उनके परिणामों के बारे में पढ़ सकते हैं। फिलिस्तीनियों के 5 शहर हैं जिनमें से सबसे पहला है अशदोद जो कि भूमध्य सागर पर स्थित है। ये फिलिस्तीन का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। इसे हम यहोशू 13 और उसका 3 अध्याय में पढ़ सकते हैं। दूसरा है अश्कलोन, ये अशदोद के दक्षिण में स्थित है। ये भी भूमध्य सागर पर स्थित है। अश्कलोन शब्द शेकेल वर्ड से आया है जिसे हम यहोशू 13 और उसका 3 वचन में पढ़ सकते हैं। तीसरा है गाजा, ये अशदोद के दक्षिण में स्थित है। जिस शहर का कोई भी खंडर तक नहीं बचा है, जैसा कि आज हम देख सकते हैं कि लड़ाई के द्वारा पूरे तरीके से गाजा जो है वो नाश कर दिया गया है। कि परमेश्वर ने पहले से इसके लिए भविष्यवाणी की थी कि परमेश्वर इसे पूरी तरीके से नष्ट कर देगा। निकाले आमोस की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 6 और 7 वचन। यहोवा यूं कहता है, गाजा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि वे सब लोगों को बंदी बनाकर ले गए कि उन्हें एदोम के वश में करे। इसलिए मैं गाजा की शहरपनाह में आग लगवाऊंगा और उससे उसके भवन भस्म हो जाएंगे। मैं अशदोद के रहने वालों को और अश्कलोन के राजदंड अधिकारी को भी नष्ट करूंगा। मैं अपना हाथ एक्रोन के विषय में विरुद्ध में चलाऊंगा और शेष पलिशिती यानी फिलिस्तीन लोग नष्ट होंगे। परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। ये भविष्यवाणी है बाइबल की जो परमेश्वर ने आज से हजारों साल पहले परमेश्वर ने किया था। इसका चौथा शहर है गत, अश्कलोन के पूर्व में स्थित। और इसी नगर से गोलियत जैसा विशाल दानव
निकल कर आया। ये गोलियत का घर भी कहलाता है। गोलियत जो कि इजराइलियों को जीतकर उन पर विजय पाना चाहता था और उन्हें गुलाम बनाना चाहता था। वो एक पलिश्ती था जो कि गत नगर का रहने वाला था। मानव परमेश्वर के दास दाऊद के द्वारा, जो कि उस समय बहुत ही कम उम्र का था, उसने हराया परमेश्वर की सामर्थ और उसकी ताकत के द्वारा, जिसे आप पहला इतिहास उसका 20:8 में पढ़ सकते हैं और पहला शमूएल उसका 17:4 में पढ़ सकते हैं। इसका 5वां शहर है एक्रोन, जिसके विषय में अभी हमने बाइबल से पढ़ा आमोस 1 अध्याय में। वहां पे लिखा हुआ है कि अक्रोन को भी परमेश्वर जो है वो नष्ट करेंगे। ये अशदोद के भूमध्य सागर से लगभग 20 किलोमीटर भी पर है। यहाँ पर तेल के 100 से अधिक कोयले पाए जाते हैं, इसलिए ये बहुत महंगा शहर है। दोस्तों, गत तो उसी समय खत्म हो गया था जिस समय पे गोलियत चढ़ाई करता है इजरायलियों के ऊपर और परमेश्वर उन्हें हरा देते हैं, और उसके बाद पूरी तरीके से गत जो है वो नष्ट हो चुका होता है। दोस्तों, जैसे बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर इनके 5 देशों को नष्ट करेंगे। उनमें से 4 देश अश्कलोन, अश्दोद, एक्रोन और गत नष्ट किया जा चुका है, और वो ये चारों देश इज़राइल में मिलाए जा चुके हैं। सिर्फ गाजा ही बचा था जो अब 2023 में नष्ट किया गया है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन में भी देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि गाजा भी पूरी तरीके से, जैसे परमेश्वर ने कहा था कि आग के द्वारा वो नष्ट हो जाएगा, और उसी प्रकार से जैसे बाइबल में भविष्यवाणी लिखी है उसी गाजा भी पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। ये थे फिलिस्तीनियों के यानी पलिश्तियों के 5 शहर। दुनिया में इनकी पहचान 1988 में हुई है, लेकिन इनकी उत्पत्ति बहुत सालों पुरानी है। आइए हम बाइबल से जाने कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। क्या ये उस यरूशलेम के मंदिर पर जिसके विषय में आज झगड़ा हो रहा है, क्या वो मंदिर पर इनका अधिकार है? क्या इज़राइल की जो ज़मीन है उस पर फिलिस्तीनियों का अधिकार है? आइए जाने कि कहाँ से इनकी शुरुआत हुई और कैसे ये अपना हक उस पर बताते हैं। बाइबल ही एकमात्र ऐसा एविडेंस है जो इन बातों की सच्चाई को बिल्कुल प्रूफ के साथ प्रमाणित करती है। आइए जानिए कि फिलिस्तीनियों का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ। ये उस समय की बात है जब मनुष्यों में पाप महामारी के समान फैल रहा था। ईश्वर ने उस समय की पृथ्वी को और उसमें रहने वाले लोगों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। जब परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया और कहा कि बहुत अच्छा है, और हम जानते हैं कि आदम हव्वा ने पाप किया और उस पाप के कारण शैतान ने उन पर अधिकार किया, और उनसे जन्मी हुई जितने भी लोग थे उस समय पे इस पृथ्वी पर जो मनुष्य जाति फैल रही थी, उन मनुष्य जातियों में ऐसे ऐसे पाप आ गए जो कि महापाप गिने गए। यानी कि वो व्यभिचार से इतना ज़्यादा भर गए थे और उन्होंने ऐसे ऐसे पाप किए जिनकी क्षमा भी नहीं हो सकती है। इसलिए परमेश्वर ने उस समय की पृथ्वी को पूरी तरीके से पानी से नष्ट कर दिया, और परमेश्वर ने 40 दिन और रात वर्षा करके इस पूरी पृथ्वी को नष्ट कर दिया। लेकिन परमेश्वर ने एक धर्मी व्यक्ति को इस पृथ्वी पर देखा, और वो था नूहा। और परमेश्वर ने नूहा को आदेश दिया कि नूहा बचाया जाएगा क्योंकि वो धर्मी है, और परमेश्वर ने नूहा को आज्ञा दिया कि वो एक बड़ा सा आर्क बनाए, बड़ी सी एक विशाल जहाज को बनाए, जिसमें वो अपने परिवार के 8 सदस्यों को लेके और हर एक जीव जंतु की एक एक जोड़ी लेके उस आर्क में प्रवेश करे। परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी और नूहा ने वैसा ही किया जैसे परमेश्वर ने कहा था, और वो सब उसमें चढ़ गए। और वो आर्क जो है वो 40 दिन रात पानी पर चलता रहा, जब तक पूरी सृष्टि यानी कि पूरी मानव जाति नष्ट नहीं हो गई, जो उस समय पे पृथ्वी पर पाप में बढ़ रही थी। उन सारे महापाप करने वालों को परमेश्वर ने पूरी रीति से नष्ट कर दिया, और इस पूरी पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा, और वो था नूहा और उसका परिवार। परमेश्वर ने नूहा के द्वारा फिर से एक सृष्टि बसाई और फिर से मनुष्य जातियों को उत्पन्न किया, ताकि एक धर्मी के द्वारा, एक परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाले के द्वारा और भी जितनी जातियां आएंगी वो सब परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले और धर्म की राह पर चलने वाले व्यक्ति हों। आइए हम पढ़े उत्पत्ति 10 अध्याय और उसका 32 वचन में लिखा हुआ है, नूह के पुत्रों के घराने यही हैं और इनकी जातियों के अनुसार उनकी वंशावलियां यही हैं, और जल प्रलय के पश्चात पृथ्वी भर की जितनी भी जातियां हैं सब इन्हीं में से होकर बट गई हैं। तो हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पृथ्वी की जितनी भी जातियां जो जितने भी पूरे वर्ल्ड के अंदर पाई जाती हैं वो सारी जातियां इन्हीं में से यानी नूह में से ही होकर निकली हैं। नूह ही वो व्यक्ति है जो कि सारे मनुष्यों का आदि पिता हुआ। नूह के 3 पुत्र हुए, शेम, यपेत और हाम।
और नूह के पुत्रों के जो जो बच्चे उत्पन्न हुए वो सब जल प्रलय के बाद ही उत्पन्न हुए, जिसे हम पढ़ सकते हैं उत्पत्ति 10 अध्याय और उसका 1 वचन में। आइए हम पढ़े। नूह के पुत्र शेम, हाम और येपेत थे। उनके पुत्र जल प्रलय के पश्चात ही उत्पन्न हुए। नूह किसानी करने लगा और उसने दाख की बारी लगाई और उसने वाइन बनाया और वाइन पीकर वो मतवाला हो गया और नशे में वो अपने रूम में ऐसे ही बिना कपड़ों के सो गया। उसके छोटे पुत्र हाम ने उसे नंगा देखा और उसका ठट्टा किया, उसका मजाक उड़ाया और अपने भाइयों से जाकर उसके नंगेपन का प्रचार किया। हम पढ़ सकते हैं उत्पत्ति 9 और उसका 20 वचन में। उसने अपने पिता को ढांकने की बजाय उसका ठट्टा किया और उसका मजाक बनाया। तब नूह के पुत्र शेम और येपेत ने अपने पिता की ओर पीठ किया ताकि वो उसे नंगा ना देख पाए और एक कपड़ा लेकर अपने पिता को ढांक दिया। नूह ने अपने पुत्र हाम की इस हरकत को देखकर उसे अपने भाई शेम का दास होने का श्राप दिया। हम निकाले उत्पत्ति की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसका 24 वचन, और वहां पे लिखा है, जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया, इसलिए उसने कहा कि कनान, कनान यानी कि हाम, क्योंकि कनान जो था वो हाम का पुत्र था, श्रापित हो, वे अपने भाई बंधुओं का दास होगा। फिर उसने शेम को आशीर्वाद दिया और ये कहा कि शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है और कनान शेम का दास होगा, यानी हाम शेम का दास होगा। नूह ने येपेत को भी आशीर्वाद दिया। हाम के 4 पुत्र हुए, पहला कूश, दूसरा मिस्र, तीसरा फूत और चौथा कनान। हाम के पुत्र कूश से राजा निम्रोद आया जो इस पृथ्वी का सबसे शूरवीर बना और बेबीलोनिया और मेसोपोटामिया का प्रवक्ता भी वही बना। इसी ने बाबेल टावर को बनाया, परमेश्वर ने नष्ट किया था और उसी समय से परमेश्वर ने भाषा में गड़बड़ी डालकर उन्हें पूरी पृथ्वी पर फैला दिया था। हाम का दूसरा पुत्र मिस्र से कसलूही उत्पन्न हुआ और कसलूही से ही पलिशिती जाति निकली, या इसके नाम पर ही पलिशिती जातियों का नाम पड़ा। पहले लोग देशों का नाम, अपनी बस्तियों का नाम पहले अपने अपने पुत्रों के नाम पर रखा जाता। पहले इतने बड़े बड़े देश नहीं होते थे, बल्कि लोग एक छोटे छोटे समूहों में रहते थे और पहचान के लिए उन्हें समूह को वो एक नाम देते थे, अपने जेठे पुत्र का या किसी भी पुत्र का या अपने का वो नाम से उस समाज को वो चलाते थे, उस छोटे से समूह को वो पहचाने जाते। पलिशिती लड़ने में योद्धा और शूरवीर थे, जैसा कि उनके नाम का अर्थ भी है, ताकतवर, शूरवीर और योद्धा। तो पलिशिती जो थे वो योद्धा थे लड़ने में। ये लोग बहुत ही विशाल होते थे, जैसे नॉर्मल हाइट होती है इतनी हाइट नहीं होती थी, बल्कि इनकी बहुत ही ज़्यादा हाइट होती थी और बहुत ज़्यादा ये लंबे चौड़े होते थे, जिन्हें देखते ही लोग डर जाते थे कि ये हमें खत्म कर देंगे। उत्पत्ति उसका 10 अध्याय और उसका 13 और 14 वचन, वहाँ लिखा है, मिस्र के वंश में लूदी, अमानी, लहाबी, नप्तूही और पत्रूसी और कसलूही और कप्तोरी उत्पन्न हुए और कसलूहियों में से ही पलिशिती लोग निकले। अब आप देख सकते हैं कि ये नूह का यानी जो पहला मनुष्य था, जो जल प्रलय के बाद जो सबसे पहला मनुष्य था, ये उसका पोता है, यानी कि हाम का वंशज, जिसे नूह ने श्राप दिया था कि तू अपने भाई का दास होगा। इस वीडियोस में आप देखेंगे कि ये कहते हैं कि ये लोग शुरुआत से ही कनान के दक्षिण तटीय भाग पर रहते हैं, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि वहाँ पे पलिशिती लोग शुरू से नहीं रहते थे, बल्कि कनानी, इनके ही भाई बंधु जो हाम से जन्मे हुए थे, इनके चाचा के बच्चे जो जन्मे हुए थे, वो लोग उस जगह पर रहते थे। कनान के दक्षिण तटीय इलाके पर ये एक छोटे से समूह में रहते थे, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि ये उस इतना जल्दी नहीं हुआ, बल्कि ये बहुत बाद में जाकर वहाँ पर रहने लगे। लेकिन परमेश्वर ने शेम के वंशजों को पहले से उभारा था ताकि वो कनान देश जाकर रह सके। हम ये जानते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से कनान देश देने के लिए वायदा किया था, लेकिन उससे भी पहले परमेश्वर ने शेम के वंश से उस देश को देने के लिए पहले से उनके मन में उभारा था। पढ़ेंगे उत्पत्ति 11 अध्याय और उसका 10 वचन से लेके 32 वचन तक, तो वहां पे आपको शेम की यानी नूह के पुत्र, नूह के सबसे बड़े पुत्र शेम की वंशावली मिलेगी। वहां लिखा है, शेम से अशप्रद ने जन्म लिया, अशप्रद से शेला ने जन्म लिया और बहुत से बेटे बेटियां भी उत्पन्न हुए, और शेला से
एबेर ने जन्म लिया, एबेर से पेलेग ने जन्म लिया, पेलेग से रू ने जन्म लिया और रू से सरूग ने जन्म लिया, सरूग से नाहोर ने जन्म लिया और नाहोर से तेरा, और तेरा से अब्राहम, नाहोर और हारान ने जन्म लिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अब्राहम का जो पिता था उसका नाम था तेरा। यहाँ पे अगर हम 31 वचन में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, तेरा अपने पुत्र अब्राहम और अपने पोते लूत जो हारान का पुत्र था और अपनी बहू सारा जो अब्राहम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकलकर कनान देश जाने को चला। यानी कि अब्राहम से पहले तेरा जो था, परमेश्वर ने उसके मन में उबारा था, तभी वो ऊर कसदियों के देश को छोड़कर वो कनान देश जाने के लिए उसने निर्णय लिया था। आगे लिखा हुआ है कि कसदियों के ऊर नगर से निकलकर कनान देश जाने को चला, पर हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। जो था वो कनान देश जाने के लिए निकला जरूर था, लेकिन वो वहां तक पहुंचता नहीं है। ने मन तो बनाया था कि वो कनान जाए, लेकिन वो कनान जाने से पहले ही आप अपने मैप में देख सकते हैं कि हारान देश जो है वो सबसे ऊपर पाया जाता है, हारान का जंगल। इन सब जगहों के कोई नाम नहीं थे, लेकिन क्योंकि तेरा का एक पुत्र जो था वो मर गया था कसदियों के ऊर नगर में ही, उसी पुत्र की यादगार में तेरा जो है जिस जगह पर उसने अपना तंबू खड़ा किया, जहाँ पे वो रहने लगा, उस देश को, उस जगह को, उस जंगल को उसने अपने पुत्र हारान के नाम पर उस जगह का नाम हारान रख दिया। परमेश्वर ने अब्राहम से भी पहले से तेरा के मन को उभारा कि वो कनान देश जाए, और जब तेरा कनान ना पहुंच पाया और वो हारान जंगल में ही जाकर बस गया, उसकी मृत्यु के बाद, जो कि हारान देश में ही मर गया, तब उसकी मृत्यु के बाद परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया और परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि अपने पिता के देश को छोड़ के, इस जगह को छोड़ के उस देश को जा जहाँ पे जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा। उत्पत्ति 12 और उसका 5 वचन में पढ़ सकते हैं। और परमेश्वर ने उससे कहा कि जो भूमि मैं तुझे दिखाऊंगा वो मैं तेरे और तेरे वंश को दूंगा। अब्राहम के कोई भी पुत्र नहीं था और वो ये सोचता था कि मेरे पास तो कोई पुत्र है ही नहीं, उसका तो वंश ही नहीं था, क्योंकि सारा बहुत उम्र पर भी सारा के कोई पुत्र नहीं हुआ था। लेकिन परमेश्वर ने उससे वायदा किया कि वो उसको एक निज संतान देगा जो उसकी स्त्री से जन्म लेगा, और परमेश्वर उसके द्वारा उसे एक महान जाति बनाएगा और इस पूरी पृथ्वी पर फैलाएगा। क्या था, लेकिन तेरा जो था वो कनान ना पहुंच के हारान में रह गया, और इस बीच वहां पर कनान के दक्षिण तटीय एरिया पर कनानी जाकर बसने लग गए। उत्पत्ति 12 और उसका 6 वचन, और वहां पे लिखा है कि जब परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया कि तू उस देश में जाकर जो मैं तुझे दिखाऊंगा वहाँ पे जाकर बस जा, तो वहाँ पे लिखा है, अगर हम 12 का 5 से पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारा और अपने भतीजे लूत जो कि और जो भी उसके पास धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो भी प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, उन सबको लेकर वो कनान देश को निकल चला। वे कनान देश आ गए। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शकेम में, जहां मोरे का बांज वृक्ष है, पहुंचा। जब अब्राहम शकेम में पहुंचता है उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे, यानी कि वो उसके कनान देश में नहीं, परंतु जब वो हारान से निकलते हुए जब वो निकल रहा था तो वो शकेम के पास में, शकेम के तटीय इलाके में, वहां पर कनानी लोग बसे हुए थे, जैसा कि आप अपने मैप में भी देख सकते हैं के बीच में कनानी लोग रहते थे। वचन कहता है, तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, ये देश मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। और उससे वहाँ यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। अच्छा, जहाँ पे भी पहले का क्या होता था कि इतना लंबा चौड़ा जगह, शहर सब होता था, तो लोगों को पहचान करना बहुत मुश्किल होता था। अब्राहम जो था, जिसे परमेश्वर ने शेम के वंश से निकाला कि उसके द्वारा अपने वचन को पूरा करे, तो वो लोग क्या करते थे, हर जगह जहाँ परमेश्वर बात करते थे, एक पहचान के लिए वहाँ पे वेदी बनाते थे और परमेश्वर को वहाँ पर प्रसन्न करते थे और परमेश्वर की आराधना करते थे, और उस जगह पर एक पत्थर गाड़ देते थे ताकि ये पहचान रहे कि ये जगह पे परमेश्वर ने उनसे बात किया और ये जगह उनकी है। तब अब्राहम शिकेम से बीच से जब वो होकर जा रहा था, जब वो जहाँ कनानी लोग रहते थे वहाँ से होकर जब वो कनान देश की ओर जा रहा था, उसके बाद उसने वहाँ पर परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई। उसके बाद वो वहाँ से आराधना करके फिर वो बेतेल को पहुँचा और फिर वहाँ से ए नगर के बीच में पहुँचा। बेतेल और ए नगर के बीच की जो जगह है, फिर अब्राहम वहाँ पहुँचा और वहाँ भी उसने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई और निशानी के लिए एक पत्थर गाड़ा।
और वहाँ पर चिन्ह ठहराया। अब्राहम वहाँ से निकलकर दक्षिण देश को चला गया और वहीं रहने लगा, जिसे हम पढ़ सकते हैं उत्पत्ति 12 और उसका 9 वचन में। वहाँ लिखा है, और अब्राहम आगे बढ़ के दक्षिण देश की ओर चला गया। अब अब्राहम यात्रा नहीं कर रहा है, बल्कि अब्राहम क्या कर रहा है, यहाँ पे जाके वो बस गया है और दक्षिण देश में ही जाकर रहने लगा है। कुछ समय के बाद दक्षिण देश में अकाल पड़ा, क्योंकि वहाँ पे ना कोई फैसिलिटीज़ थी, ना खाना पीना, भोजन, खेती बाड़ी कुछ भी नहीं था। तो इसीलिए वहाँ पे खाने पीने का जो भी सामान उनके पास था वो भी पर्याप्त नहीं होता होगा और वो भी ख़त्म हो जाता होगा। इसीलिए वहाँ पे क्या हुआ, अकाल पड़ा। और पहले इतनी ज़्यादा मात्रा में मनुष्यों की संख्या नहीं थी, बल्कि वो छोटे छोटे कबीलों के रूप में वहाँ पर रहा करते थे। तो वहाँ पे उस समय पे अकाल पड़ा। कनान के दक्षिण एरिया में जहाँ पर अब्राहम जाके बस गया था, वहाँ पर अकाल पड़ा। और अब्राहम वहाँ से निकलकर अब्राहम ने देखा कि मिस्र की जगह बहुत ही उपजाऊ है, और जहाँ कहीं भी अकाल पड़ता था सब लोग जाकर मिस्र में जाकर बसते थे और वहाँ पे जाकर रेंट पे रहते थे। और लोग अपने भोजन वहाँ से लेते थे और लेन देन करते थे, अपना सोना चांदी मिस्रियों को देते थे और उसके बदले अनाज लिया करते थे। जब लोगों के पास धन संपत्ति खत्म हो जाता था, वो अपने जीव जंतुओं को बेच देते थे और फिर अनाज खरीदते थे। और जब जीव जंतु भी खत्म हो जाते थे तो लोग अपने लोगों को बेचना शुरू कर देते थे, ताकि मिस्र में वो गुलामी करे, नौकरी करे और फिर उसके बदले में उनको अनाज मिले। तो पहले पैसा तो होता नहीं था, या तो धन संपत्ति होती थी, यानी कि कॉइन्स वगैरह होता था, सोना चांदी होता था, या फिर भेड़ बकरी और जीव जंतु होते थे, या फिर मनुष्य होते थे। तो लोग इस तरीके से मिस्र के साथ लेन देन करते थे। और इसी प्रकार से अब्राहम जो है, जब वहाँ पे दक्षिण देश में अकाल पड़ गया तो अब्राहम वहाँ से निकलकर मिस्र देश को चला गया और वहाँ पर जाकर परदेसी होकर रहने लगा, जिसे हम पढ़ सकते हैं उत्पत्ति 12 का 10 में। वहाँ लिखा है, उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहाँ परदेसी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। मिस्र में जो उसका समय था वो पूरा हुआ। उसके बाद वो वापस अपने उसी देश में आया जहाँ पर वो कनान के दक्षिण एरिया में जहाँ पर वो रहता था। उत्पत्ति 13 और उसका 1 से 3 वचन। वहाँ लिखा है, तब अब्राहम अपनी पत्नी सारा और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र देश को छोड़कर कनान के दक्षिण में आया। अब्राहम भेड़ बकरियां, गाय बैल, सोने रुपए का बहुत धनी था, फिर भी दक्षिण देश में चलकर बेतेल के पास उसी स्थान पर पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेतेल और ए नगर के बीच में था। अच्छा, अब्राहम बहुत ही ज़्यादा धनी था। वो चाहता था वो किसी भी देश में रहकर सेटल होकर अपनी ज़िंदगी बहुत ही आराम से बिता सकता था। वो मिस्र देश में रहकर भी अपनी ज़िंदगी को आरामदायक सुकून से बिता सकता था। लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी और परमेश्वर ने अब्राहम को एक योजना दिया था, उसी आज्ञा को पूरा करने के लिए अब्राहम मिस्र से वापस कनान की ओर प्रस्थान करता है। अब अब्राहम कनान में आ जाता है, तब वो क्या देखता है कि पहले दक्षिणी तटीय एरिया पर कनान के जो बीच का रास्ता है वहाँ पर पहले कनानी लोग ही सिर्फ बसे हुए थे, जैसा कि हमने उत्पत्ति के पुस्तक में पढ़ा है 10 अध्याय में। लेकिन जब अब्राहम वापस मिस्र से जब वो वापस कनान में आता है तो वो क्या देखता है कि सिर्फ वहाँ पर कनानी लोग नहीं रहते थे, बल्कि और भी लोग वहाँ पर, और भी जाति वहाँ पर आकर बस गई थी। उत्पत्ति 13 अध्याय और उसका इसी का 7 वचन। वहाँ पे लिखा हुआ है कि अब्राहम और लूत की भेड़ बकरियां और गाय बैलों के लिए वहाँ पर झगड़ा होने लगा उनके बीच में। उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। तो देखिए, पहले तो लूत और अब्राहम ये लोग वहाँ पर रहते थे, तो सिर्फ कनानी लोग वहाँ पर रहते थे, इसलिए इतनी दिक्कत नहीं थी और वो लोग आपस में समझौते करके रह सकते थे, वहाँ पे जगह काफ़ी थी। लेकिन जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि उस बीच में वहाँ पे परिज्जी लोग भी आकर रहने लगे, कनानी लोग भी रहने लगे और उनके कबीले भी बढ़ने लगे। इस कारण लूत और अब्राहम के भेड़ बकरियों के लिए वहाँ पर पर्याप्त जगह नहीं होती थी। इसलिए अब्राहम के चरवाहों के बीच में और लूत के चरवाहों के बीच में झगड़ा होने लगा, क्योंकि एक ही जगह थी, दोनों अपनी अपनी बकरियों को, अपने अपने पशुओं को वहाँ चराते थे और कनानी लोग भी वहीं चराते होंगे और परिज्जी लोग भी वहीं चराते होंगे। तो इसलिए वहाँ पे पर्याप्त जगह नहीं थी, जो कि कनानियों के और भाई बंधुओं ने आके भी वहाँ पर कब्जा कर लिया था और भी जगह को घेर लिया था, इसलिए उनके लिए वहाँ पर पर्याप्त जगह जो है वो नहीं बची थी।
कनानी लोग, क्योंकि ऑलरेडी कनानी लोग वहाँ पर रहते थे और इन्होंने, क्योंकि ये बहुत छोटे समूह में थे, कनानी लोग बहुत छोटे समूह में थे और इन्होंने उस देश पर कब्जा करने के लिए और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने कब्जे में लेने के लिए इन्होंने अपने भाई बंधुओं फिलिस्तीनियों को और जितने इनके आसपास जो एरिया में जो इनके भाई बंधु रहते थे, जैसे कि आप मैप में भी देख सकते हैं कि ये लोग आपस में इन्होंने एक दूसरे को मिलने के यहाँ पर रहने के लिए बुला लिया ताकि इनकी संख्या इजरायलियों से ज़्यादा हो जाए और ये उस देश पर ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा कर सके। इसलिए अब्राहम उसी जगह पर रह गया और लूत ने अपने लिए जगह चुन लिया। लूत ने कहा कि वो सदोम और अमोरा की जगह जो कि मिस्र में पाया जाता है, उसने देखा कि मिस्र के जो किनारे एरिया पर सदोम बसा हुआ है, उसने देखा कि वो बहुत ही उपजाऊ है और वहाँ जाने से अच्छी खेती होगी, अच्छी कमाई होगी। इसलिए लूत ने सदोम अमोरा की जगह को जाके वहाँ पर सेटल होने के लिए चुन लिया। लेकिन अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा के साथ और उसकी वाचा के साथ बना रहा और वहाँ पे वो कनान देश में ही रह गया। तब परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया और परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, कनान की जितनी भूमि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पे तुझे दिखती है उस सारी जगह पे चल और फिर, और वो सारी जगह मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। परमेश्वर ने उसको कहा कि ये देश मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। अब्राहम से इसहाक ने जन्म लिया और इसहाक के 2 जुड़वा पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम एसाव था और एक का नाम याकूब था। याकूब ही आगे चलकर इज़राइल बना, क्योंकि परमेश्वर ने याकूब को ही इज़राइल नाम दिया था। और इज़राइल के 12 पुत्र 12 वंश हुए। इज़राइली बहुत ही भरोसेमंद और ईमानदार व्यक्ति थे। इज़राइलियों के अंदर कोई धोखाधड़ी और किसी को लूटने जैसा उनके अंदर कभी स्वभाव नहीं था, क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर को आराधना करते थे, सच्चे परमेश्वर को मानते थे और उनके वचन पर चलते थे। 11वें नंबर का पुत्र यूसुफ और बिंजामिन जो सबसे छोटा था, उसकी पत्नी राहेल से हुए थे। जो वो 10 भाई जो उससे काफी बड़े भी थे, उससे चिढ़ते थे और उससे जलन रखते थे। वो हमेशा उसके स्वप्नों के बारे में सुन के उस पर बहुत ही जलन करते थे। एक दिन यूसुफ के 10 भाइयों ने मिलकर यूसुफ को मिस्रियों के हाथों में बेच दिया ताकि वो वहां पर जाकर नौकर बनाया जाए और वहां पर जाकर गुलाम बनाया जाए। और उन्होंने घर पे आके अपने पिता को याकूब को झूठ बोल दिया, यानी इज़राइल को झूठ बोल दिया कि आपके बेटों को किसी जानवर ने खा लिया। तब यूसुफ जो है गुलामी करने के लिए मिस्र देश में पहुंचाया गया। वहां के राजा फिरौन के द्वारा उसे वहां पर नौकरी पर रखा गया। यूसुफ एक इजरायली बच्चा था और यूसुफ बहुत ही ईमानदार और बहुत ही भरोसेमंद व्यक्ति था और उसने मिस्र के फिरौन राजा की बहुत अच्छे से सेवा टहल किया और उसने अपने सेवा में कोई भी उसका दोष नहीं निकाल पाया और उसने बहुत ही ईमानदारी से वहां पर सेवा किया। उसकी इस ईमानदारी और सच्चाई को देखते हुए भी राजा फिरौन ने वहां पर उसे प्रधानमंत्री बना दिया और उसको अधिकारी ठहरा दिया। यूसुफ ने अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाया और मिस्र को एक बहुत बड़े अकाल में पड़ने से बचाया। अपनी बुद्धिमानी के द्वारा उसने मिस्र देश की अर्थव्यवस्था को इतना अच्छे से संभाला, बुद्धिमानी के साथ इस्तेमाल किया कि उसके द्वारा उसने पूरे मिस्र देश को भुखमरी में और अकाल में जाने से बचाया। जब यूसुफ के भाई इज़राइल के साथ जब वो कनान देश में रहते थे, फिर से कनान देश में अकाल पड़ा और वो भुखमरी के कारण जब वो परेशान हो गए तो यूसुफ ने ही अपने भाइयों को मिस्र देश में बुलवा लिया ताकि वो उन्हें बचाए। और राजा भी बहुत अच्छा था, उस समय का फिरौन राजा बहुत ही अच्छा था और उसने भी उनकी मदद किया और इज़राइलियों को वहाँ पर बसने के लिए मदद किया ताकि यूसुफ जो है उनकी हर एक ज़रूरतों को पूरा कर सके। और इज़राइली लोग इस प्रकार से इज़राइल के 12 गोत्र जो है वो मिस्र में जाकर रहने लगे। लेकिन जब फिरौन राजा मर गया और उसके स्थान पर जब उसका पुत्र राजा बना तो वो इज़राइलियों से चिढ़ने लगा, क्योंकि इज़राइलियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और वो बहुत फैलने लग गए थे। तो राजा फिरौन का जो बेटा था उसके मन में ये डर समा गया कि इज़राइली अगर संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो ये हमें गुलाम बना लेंगे और हमारे देश पर कब्जा कर लेंगे। इसलिए उन्होंने उनसे लेन देन करना शुरू किया और उनका सब चीज़ जो भी उनके पास धन संपत्ति जो कुछ भी था वो सब कुछ उनका हड़प लिया और फिर धीरे धीरे उनके बच्चों पत्नियों को भी गुलाम बनाने लगा। के राजा ने गुलाम बना लिया और इस प्रकार से इज़राइली लोग जो है वो वहाँ पर गुलाम बनकर रहने लगे। और मिस्र का राजा उनसे बहुत ही कठिन श्रम को कराता था, बहुत कठिन कामों को कराता था, जिसके कारण इज़राइली परमेश्वर की दुहाई देते थे कि परमेश्वर आए और उन्हें छुड़ाए।
परमेश्वर ने इजरायलियों की तकलीफ को देखा और मूसा, जो कि राजा फिरौन के घर में ही पला बड़ा था, लेकिन वो एक इजरायली बच्चा था, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को चुना ताकि वो उनको लीड कर सके, उनको गाइड कर सके। इजरायलियों को मिस्र में गुलाम होते होते 400 साल लगभग बीत चुके थे और परमेश्वर ने मूसा को चुना कि वो इजरायलियों को उस देश में, उस कनान देश में वापस पहुंचाए जो परमेश्वर ने शुरू से उनको देने के लिए वायदा किया हुआ। मूसा उनको अगुवाई करते हुए कनान देश की ओर ले चला और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए, परमेश्वर के बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को देखते हुए वह कनान की सीमा पर पहुंचे। जब इजरायली मूसा की अगुवाई में परान नामक जंगल पर पहुंचे, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि कुछ लोगों को कनान जाने से पहले कनान का भेद लेने के लिए भेजो, और वो इजराइल के 12 गोत्रों में से सबसे सुनाम पुरुष होने चाहिए। उन 12 गोत्रों में से एक एक व्यक्तियों को चुन लिया जो कि बुद्धिमान और समझदार लोग थे और जो परमेश्वर का भय मानते थे। और 40 दिन के बाद वो भेदिए वहाँ से कनान देश से भेद लेकर पहुँचे और उन्होंने मूसा को बताया कि वो देश बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है और वहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। वहाँ पे खाने पीने का बहुत ही अच्छा अनाज और सब चीज़ बहुत ही अच्छा है, लेकिन वहाँ पर हमने दानव को देखा, अनाक वंशियों को देखा। वहाँ पर हमने देखा है कि वो लोग मजबूत और बड़े बड़े गढ़ों जैसे घर बनाकर रहते हैं और डीलडॉल में हमसे भी बहुत बड़े हैं। हम तो उनके सामने टिड्डियों के समान, इसलिए हम उन्हें देखकर डर गए। और फिर उसके बाद परमेश्वर ने जब दोबारा इन लोगों से बात किया और फिर से यहोशू के द्वारा देश फिर से उन्होंने भेदियों को भेजा। वहाँ पर जाकर हमला करने से पहले उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, ये तो बहुत ही बड़े जाइंट हैं और बहुत बड़े लोग हैं, हम इनसे कैसे लड़ाई कर सकते हैं, हम तो इनके सामने बहुत छोटे हैं। परमेश्वर, हम इन पर कैसे जीत सकते हैं, आप ही हमें इसके लिए जीत दिला सकते हैं। तब मूसा के बाद यहोशू उनकी अगुवाई करने लगा। यहोशू ने कनान की सीमा पर ठहरकर पहले वहां पर भेदियों को भेजा कि वहां पर कौन कौन लोग रहते हैं। वहां पर हाम के वंशजों ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था, जिसे हम पढ़ते हैं यहोशू 12 अध्याय उसका 7 वचन में। ये वे हैं हित्ती, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी जो पहाड़ी देश में और नीचे के देश में और अराबा में और ढालू देश में और जंगल में और दक्षिण देश में रहते थे। सबसे पहले कौन लोग रहते थे? कनानी लोग रहते थे। उससे भी पहले परमेश्वर ने 13 से बात किया हुआ था, लेकिन कनानी लोग रहने लगे। फिर ये लोग जब ये लोग गुलाम बन गए, बीच में ये सारी जातियां यहाँ पर आके रहने लगी, यानी कि हाम के सारे वंश अराबा देश में और जंगल के दक्षिण देश में ये सारे लोग यहाँ पर रहने लगे। सारे वहां पर आकर बस गए थे। इजरायलियों को अपना देश वापस लेना था। परमेश्वर वहां पर इजरायलियों को बोलते हैं कि सबसे पहले तुम यरीहो की दीवार को गिराना। ये लोग अपने बल पर उसको हासिल नहीं कर सकते थे, इसलिए परमेश्वर उनका साथ देते हैं और परमेश्वर कहते हैं क्योंकि मैंने आप तुमसे वाचा बांधी इसलिए मैं तुम्हें इस देश को दूंगा। और वहां पे परमेश्वर यहोशू को आज्ञा देते हैं कि 6 दिन तुम उस जगह का चक्कर काटना, चुपचाप, कोई तुम्हें सुनने ना पाए, कोई देखने ना पाए, चुपचाप से तुम 6 दिन चक्कर काटना और 7वें दिन नरसिंगा फूंक देना और याजक लोग आगे आगे चले और तुम विजय की घोषणा करना और फिर वो यरीहो की दीवार गिर जाएगी। और वैसा ही हुआ कि दीवार थी वो गिर गई और उनकी शहरपनाह गिर गई और वहाँ पर इजरायलियों ने जाकर कब्जा कर लिया। जैसा कि परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी उसी अनुसार उन्होंने सारी जाति को वहाँ से हटा दिया, सबको खत्म कर दिया और उस नगर को जीत लिया। अगर आप यहोशू 12 और उसका 3 वचन में पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, पलिश्तियों का सारा प्रांत, एक्रोन, अज्जा, अशदोद, अश्कलोन, गत, एमोरियों, कनानियों का सारा देश, सिदोनियों का, गवालियों का, हरमोन पर्वत का नीचे बालगद आदि, ये सब देश परमेश्वर ने इज़राइल के अधिकार में पहले से दिए हैं, क्योंकि अब्राहम ने दक्षिण पश्चिम पूर्व पश्चिम सारी चारों दिशाओं की ओर की जगह को नाप लिया था जो परमेश्वर ने उससे बोला था। लेकिन यहाँ पर ये लोग अभी भी बसे हुए हैं। देखा जाए तो अब इज़राइल का अधिकार इन पर है, लेकिन फिर भी इज़राइली इनको वहाँ से नहीं निकालते। लेकिन ये लोग इज़राइल की जिस जगह पर वो रहते हैं, उनके जो मंदिर है जहाँ पर परमेश्वर का भवन बना हुआ है, वो उस पर भी कब्जा कर लेना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जिस जगह पर रह रहे हैं वो भी ऑलरेडी इज़राइलियों का ही है। वो चाहे तो वो उसको भी ले सकते हैं, लेकिन
वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इजरायली लोग कभी भी मार काट नहीं करते थे। इजरायली लोग बहुत ही इनोसेंट होते थे, बहुत ही ईमानदार होते थे और अपनी सेवा को बहुत ही ईमानदारी से करने वाले व्यक्ति होते थे। लेकिन लोगों ने उनके साथ धोखा किया और उनकी जगह को हड़पा, इसलिए उन्होंने लड़ाइयाँ लड़नी शुरू की। परमेश्वर उनके साथ है, इसीलिए आज तक इजराइल को कोई भी हरा नहीं पाया। वो एक बहुत ही छोटा सा समूह है, छोटा सा देश है, लेकिन उसकी ताकत की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। यहोशू की मृत्यु हो गई तो उसके बाद की जो दूसरी पीढ़ी थी, मिस्र देश से गुलामी से निकाले गए थे, उन्होंने परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखा था। लेकिन उनके बाद वाली जो दूसरी पीढ़ी उत्पन्न हुई, उन्होंने परमेश्वर के कार्यों को, वो परमेश्वर को नहीं जानते थे, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं जानते थे और ये भी नहीं जानते थे कि परमेश्वर ने उनके साथ रह के कितने बड़े बड़े अद्भुत कार्य किए हैं। ये लोग क्या हुए, मिस्र के देवी देवताओं की उपासना करने लगे, उनकी उपासना करना सीख गए, क्योंकि जब परमेश्वर दिया, हाम के वंशज जो थे उनमें से कुछ लोगों को छोड़ दिया और वो ही आज बढ़कर इजरायलियों से लड़ाई लड़ रहे हैं। तब फिर पलिश्ती और मिस्री लोग मिलकर इजराइल को दबाने लगे और उन पर शासन करना चाहते थे। तब इजरायलियों ने अपने लिए परमेश्वर से एक राजा की मांग किया। उन्हें एक राजा को चुना जो था राजा शाऊल। राजा शाऊल अपनी मर्जी पर चलता था, ना कि परमेश्वर की मर्जी, और वो अपनी इच्छा के अनुसार सारे काम कर लेता था। इजराइल जो है वो बहुत कमजोर बन गया था, क्योंकि अब उनके पास परमेश्वर की ताकत नहीं थी। उन्होंने अपने लिए परमेश्वर को छोड़ के एक इंसानी राजा को अपने ऊपर अधिकारी बना लिया था। इसलिए अब उन्हें लीड करने वाला एक इंसान था। जहां जहां शाऊल गिरता था, उदास होता था, निराश होता था, कमजोर होता था, वहां इजरायली भी कमजोर होने लगे। मिस्र के और उन लोगों के देवी देवताओं की पूजा करने लगे, उनके साथ बैठने उठने लगे, उनके साथ उनकी बेटियों से शादी विवाह करने लगे। काले न्यायों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 5 और 6 वचन वहां पर लिखा है, इसलिए इजरायली कनानी, हित्ती, अमोरी, परिज्जी, हिब्बियों और यबूसियों के बीच में बस गए। तब वे उनकी बेटियां विवाह में लेने लगे और अपनी बेटियां उनको विवाह में देने लगे और उनके देवताओं की उपासना। तो वही लोग आगे बढ़कर बड़ी जाति बन गए और आपस में ये लोग समझौते का जीवन जीने लगे और एक दूसरे के साथ ये लोग अपने शादी विवाह करने लगे। इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा और उसकी वाचा को त्याग दिया। अब इनको कनान से कोई मतलब नहीं था, अपने देश से कोई मतलब नहीं था, परमेश्वर की आज्ञाओं से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ये दूसरी पीढ़ी थी जो परमेश्वर को नहीं जानती थी। इसलिए इन्होंने एक समझौते का जीवन जिया और उनके साथ मिलजुल कर ये लोग रहने लगे। कारण उन लोगों ने इनको अपने देवताओं की उपासना करना सिखा दिया और परमेश्वर से इन्हें दूर कर दिया। तब शाऊल जो इनका राजा था, तब शाऊल अपनी मनमर्जी पर चलने लगा। तब उसका पतन हुआ और परमेश्वर ने उसके स्थान पे एक राजा को खड़ा किया जो था परमेश्वर की इच्छा और उसके मन के अनुसार, जो था राजा दाऊद। परमेश्वर ने दाऊद को खड़ा किया और उसके द्वारा परमेश्वर ने पलिश्ती को यानी फिलिस्तीन को हराया। उसे एक छोटे बच्चे के द्वारा परमेश्वर ने गोलियत जैसे एक बड़े विशाल दानव का वध किया और वहां पर उनको पराजित किया और उसको दाऊद को परमेश्वर ने शाऊल की जगह पे राजा बनाया। तब दाऊद के हृदय में ये बात उत्पन्न हुई कि परमेश्वर, मैं आपका भवन बनाना चाहता हूँ उसी मोरिया पर्वत पर जहाँ पर अब्राहम ने सबसे पहले परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाया था। अगर आप पढ़ते हैं, आइए हम पढ़े उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 22 अध्याय उसका 1 और 2 वचन, वहाँ पर लिखा हुआ है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा लिया कि अब्राहम, उसने कहा, हाँ मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू बहुत प्रेम करता है, उसे संग लेकर मोरिया पर्वत पर और उस पहाड़ पर को होम बलि करके मेरे लिए बलिदान चढ़ा। हालांकि परमेश्वर उसकी परीक्षा लेना चाहते थे। परमेश्वर कभी किसी की बलि नहीं लेते हैं। परमेश्वर उसके विश्वास को परख रहे थे कि जितना बड़ा काम मैंने उसको दिया है, क्या वो मुझ पे इतना विश्वास करता भी है कि नहीं, क्या वो अपनी जिससे वो सबसे ज़्यादा प्रेम करता है उस वस्तु को भी मेरे लिए देने के लिए तैयार होता है कि नहीं। और अब्राहम अपनी परीक्षा में सफल रहा और वहाँ पर मोरिया पर्वत पर अब्राहम ने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई और उस वेदी का नाम रखा गया, परमेश्वर ने मेरे लिए यहाँ पर उपाय किया है। और उस वेदी, उसी जगह पर दाऊद के मन में परमेश्वर ने डाला कि वो उसी मोरिया पर्वत पर परमेश्वर का भवन बनाए, परमेश्वर का मंदिर बनाए। और उसने परमेश्वर से कहा कि हे परमेश्वर, मैं आपका भवन उसी मोरिया पर्वत पर बनाना चाहता हूँ जो जहाँ पर हमारे पिता अब्राहम ने बलिदान चढ़ाया था। और परमेश्वर उसे आशीष देते हैं और परमेश्वर कहते हैं कि तू मेरा भवन तो नहीं बना पाएगा, तूने ये विचार रखा और मुझे बहुत पसंद आया, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, लेकिन तू मेरा भवन नहीं बना पाएगा क्योंकि तूने बहुत निर्दोष लहू को बहाया है। इसलिए
तेरे वंश को मैं आशीष देता हूँ कि तेरे कुल से जो तेरा निज पुत्र होगा वो उस भवन को ज़रूर बना पाएगा। और हम देखते हैं कि राजा दाऊद का जो पुत्र राजा सुलेमान था, राजा सुलेमान ने उस भवन का निर्माण किया उसी जगह पर जहाँ पर अब्राहम ने पहले परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाया। उसी मोरिया पर्वत पर राजा सुलेमान ने परमेश्वर का भवन बनाया, जिसे आज हम यरूशलेम टेम्पल के नाम से जानते हैं। राजा सुलेमान ने भी बहुत सारी ऐसी दूसरी दूसरी जातियों की लड़कियों से विवाह कर लिया और उन्हें अपने लिए पत्नी करके रख लिया। और उन्होंने राजा सुलेमान को मूर्तियों पर पूजा करना सिखाया, और उसी जगह पर जहाँ पर वो परमेश्वर के लिए उसने भवन बनाया था, उसी जगह पर ये अपने देवी देवताओं की, यानी कि हाम के वंशज की जो स्त्रियां थी, उन्होंने अपने देवता की पूजा भी वहां पर उसी मोरिया पर्वत पर करवाई जहां पे सुलेमान ने परमेश्वर के लिए भवन बनाया था। यानी परमेश्वर के भवन के यरूशलेम के पास ही उन पलिस्तियों के और उन हाम के वंशजों के देवी देवताओं की भी वहां पर पूजा होने लगी। तो इसलिए वो दोनों बलिदान एक ही साथ चढ़ाने लगे। तो वहां पे ये सब लोग अपना कब्जा इसीलिए कर रहे हैं। उसके बाद जब राजा सुलेमान की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद जब उसका पुत्र उस जगह पर राजा बना, तो वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चला और उसने समझौता करना शुरू कर दिया और अन्य जातियों के साथ उसने परमेश्वर के भवन में भी ऐसे ऐसे बलिदान चढ़ाए जिसके द्वारा परमेश्वर ने उन्हें बेबीलोनियों का गुलाम बना दिया और वहां पर बेबीलोनियों ने उन्हें लूट लिया। और फिर हम जानते हैं कि किस प्रकार से इजराइल के ऊपर बहुत सारे राजाओं ने हुकूमत किया और उनको गुलाम बनाया और उनका सब चीज़, धन संपत्ति, सब चीज़ लूट लिया। तब से ही फिलिस्तीन और उनके भाई बंधु, यानी कि सारी जातियां जो मैंने आपको बताई हैं, कूशी, मिस्री, कनानी, अरबी और मुस्लिम्स भी, ये सब उस मंदिर पर अपना हिस्सा बताते हैं, क्योंकि सुलेमान ने जिन स्त्रियों से शादी किया था वो इन्हीं सारी जातियों की थी और उन्होंने परमेश्वर के भवन में, वहाँ पे परमेश्वर के भवन के पास उनके भी देवताओं की मूर्ति बना के वहीं पे एक साथ बलिदान चढ़ाए। और इसीलिए आज ये झगड़ा करते हैं कि ये हमारी जगह है, जबकि बाइबल साफ रीति से बताती है कि उस पर सिर्फ और सिर्फ इजरायलियों का, यानी कि परमेश्वर के लोगों का ये अधिकार है और किसी भी जाति का अधिकार नहीं है। ये तो परमेश्वर की आज्ञाओं से भटकने के कारण लोगों ने अपनी इच्छा, अपने मन की इच्छा के अनुसार दूसरे देवताओं को भी वहाँ पर शरण दे दिया और उनके भी मंदिर और टेम्पल्स को वहाँ पर बनने दिया और समझौते का जीवन जिया, उन पर तरस खाकर वहाँ पर उन्हें रहने दिया। और आज परिणाम ये है कि उन्हीं को उस देश से निकालने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारी वीडियोस बना रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हमारे देश पर इजरायलियों ने कब्जा किया, जबकि ये देश और ये मंदिर पूरी जगह इजरायलियों की है। आप जानते हैं कि अरबी और मुस्लिम देश फिलिस्तीन का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? कि इश्माइल के वंशज हैं। नूह का पुत्र जो हाम था, हाम से मिस्र आया और अब्राहम से इजराइल और इजराइल से 12 गोत्र आए जो कि स्वतंत्र स्त्री के बच्चे थे। और अब्राहम से इश्माइल आया, इश्माइल जो कि अब्राहम की दासी का पुत्र था, जिसे आप उत्पत्ति 16 अध्याय में पढ़ सकते हैं। अब्राहम की दूसरी स्त्री जिससे इश्माइल उत्पन्न हुआ था, वह हाम का पुत्र यानी मिस्र के वंश से है। वो कैसे? आइए हम पढ़े उत्पत्ति 25 अध्याय और उसका 18 लिखा है। उसके वंश, यानी कि अगर हम 17 से पढ़ते हैं, इश्माइल की सारी आयु 137 वर्ष की हुई तब उसके प्राण छूट गए और वह अपने लोगों में जा मिला। उसके वंश हबीला के शूस तक जो मिस्र के सम्मुख अश्शूर के मार्ग पर है बस गए और उनका भाग उनके भाई बंधुओं के सम्मुख पड़ा। यानी कि इश्माइल के जो वंशज थे वो मिस्र में रहते थे और जो अब्राहम की दासी थी जिससे इश्माइल ने जन्म लिया था वो एक मिस्री स्त्री थी। उस वचन को भी पढ़े, उत्पत्ति उसका 16 अध्याय और एक वचन वहां पे लिखा, अब्राहम की पत्नी सारे के कोई संतान नहीं थी, उसकी हजीरा नामक एक दासी थी जो कि मिस्री जाति की, और उसने इश्माइल की शादी भी एक मिस्री स्त्री से की थी, जिसे हम पढ़ सकते हैं उत्पत्ति 21 और इसका 21 वचन। परमेश्वर ने हजीरा से कहा कि तू मत डर और मैं तेरे वंश से अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। उसने जाकर थैली में जल भरकर अपने बच्चे को पिलाया, यानी इश्माइल को पिलाया, और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा। और जब वह बड़ा हुआ तब जंगल में रहते रहते वो धनुर्धारी बन गया। वह पारान नामक जंगल में रहा करता था और उसकी माता ने उसके लिए एक मिस्र देश से उसके लिए एक स्त्री
बिहा ली थी। हालांकि उसका पिता अब्राहम था, लेकिन वो दासी थी। परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, वो उसकी निज संतान से बांधी थी। और इश्माइली लोगों की, जहाँ से मुस्लिम्स निकले हैं, इश्माइली लोगों की शुरुआत जो थी वो पारान नामक जंगल से हुई थी, क्योंकि हजीरा ने इस्माइल को वहीं पे पाला था और वहीं पे बड़ा किया था और वहीं पे वो धनुर्धारी बना था। ने हजीरा से कहा, मैंने तेरी और तेरे बेटे की सुधि लिया है और मैं इस लड़के के द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। वह सब मनुष्यों के लिए बनेले गधे के समान होगा। वह अपने भाई बंधुओं के बीच में बसा रहेगा और उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा। ध्यान देंगे, उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबका हाथ उसके विरुद्ध में उठेगा। इश्माइल के वंश के 12 प्रधान निकले और ये एक बड़ी जाति होगी, जिसे हम उत्पत्ति 16 का 11 में और उत्पत्ति 17 का 20 में और उत्पत्ति 25 का 12 से 18 तक वचन में अगर हम पढ़ सकते हैं। जैसा कि हम आज देखते हैं कि इश्माइली जाति, जिनसे अरबी मुस्लिम जातियां निकली हैं, ये सब एक हो गए हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ये सारे के सारे हाम के वंश के लोग हैं। मिस्र जो है वो हाम के वंश से है। कूश जो है यानी कनानी जो है वो भी हाम के वंश से है। मुस्लिम्स इश्माइली जो है मिस्र से आए हैं, मिस्री स्त्री से आए हैं और मिस्री स्त्रियों से ही शादी किया है। सारे के सारे जो हैं, जितने भी अरबी मुस्लिम्स जिस भी एरिया में रहते हैं, ये सब लोग फिलिस्तीन के भाई बंधु हैं, जिसके द्वारा ये फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं। देखा कि किस तरह नूह की आशीष अब तक, शेम की आशीष आज तक इजरायलियों के साथ बनी हुई। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने इजरायलियों को, फलिस्तीनियों को और इतने बड़े बलशाली लोग थे, इनके बीच में क्यों रखा? काले न्यायों की पुस्तक उसका 3 और उसका 1 से 4 तक वचन पढ़ेंगे। वहाँ लिखा हुआ है, इजरायलियों में से जितने कनान में की लड़ाइयों के भागी हुए थे, उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इजरायलियों में से जो लड़ाई को पहले नहीं जानते थे वो भी सीखें और जान लें। अर्थात 5 सरदारों समेत पलिश्तियों और कनानियों, सिदोनियों, अल हेर्मोन नामक पहाड़ से लेकर हामात की तराई तक, और ये सब ये इसलिए वहाँ पर रहने पाए कि इनके द्वारा इजरायलियों की इस बात में परीक्षा हो कि जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा के द्वारा उनके पूर्वजों को दी थी, उन्हें वे मानेंगे या नहीं। तो परमेश्वर ने इन सारी जातियों के बीच में इजराइल को इसलिए रहने दिया ताकि, क्योंकि दूसरी पीढ़ी के लोग तो लड़ना और नहीं जानते थे, इसलिए परमेश्वर ने रखा था कि इनसे देखकर वो लोग लड़ना सीखे, बलशाली बने, ताकतवर बने। वो देखकर ही परमेश्वर उनकी परीक्षा कर सके कि क्या वो आगे चलकर अपने देश को कायम रख पाएंगे, परमेश्वर की उस वाचा को कायम रख पाएंगे कि नहीं। आज भी ये लड़ाई इसीलिए हो रही है, आज भी इजराइल को डिस्टर्ब इसीलिए किया जा रहा है। परमेश्वर ने छोड़ा है ताकि वो उनको डिस्टर्ब करे, ताकि आज भी इजरायली जो है वो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर ईमान लेकर आए। क्योंकि बाइबल बताती है कि जब तक इजराइल अपने छुटकारे की गुहार नहीं लगाएगा, जब तक वो पुकारेगा नहीं अपने उद्धारकर्ता को, जिसे उसने खुद क्रूस पर चढ़ा दिया था, जब तक वो उसको अपना उद्धारकर्ता नहीं मान लेगा, जब तक परमेश्वर ने जिसको उसका उद्धारकर्ता होकर भेजा, जब तक वो उसको अपना उद्धारकर्ता नहीं मान लेगा, तब तक वो ऐसे ही परेशान होते रहेगा। इसलिए परमेश्वर ने कंडीशन रखी है कि जब इजराइल परमेश्वर को पुकारेगा, यानी कि परमेश्वर के पुत्र को छुटकारे के लिए पुकारेगा और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता जिस दिन वो मान लेगा, उसी दिन अंत हो जाएगा। और उसी पहाड़ के ऊपर प्रभु यीशु मसीह बादलों पर से अपने स्वर्गदूतों के साथ आते हुए दिखेंगे, जो कि अपनी कलीसिया और अपने पुकारने वालों को अपने साथ स्वर्ग में लेकर जाएंगे। यहूदियों और इजरायलियों की बुद्धि पर पर्दा परमेश्वर की ओर से ही डाला गया था, ताकि हम जैसे जो परमेश्वर को कभी नहीं जान सकते थे, यहीं से हम लोग भी निकले हैं, जैसे कि मेसोपोटामिया से, और बहुत सारी ऐसी जातियां निकली जो अलग अलग धर्मों में बट गई, अलग अलग भाषाओं में बट गई और पृथ्वी की छोर छोर में रहने लगे। तो हम लोग भी जो परमेश्वर की वाचा को कभी नहीं जानते थे, हम भी परमेश्वर को जानने पाए। इसीलिए परमेश्वर ने यहूदियों और इजरायलियों के बुद्धि पर पर्दा डाल दिया, ताकि वो अपने छुटकाराकर्ता को पहले ना पहचान ले। अगर वो पहले पहचान लेते तो और पहले उनका उद्धार हो जाता, होती सारी जातियों का उद्धार नहीं हो पाता। इसलिए परमेश्वर ने उनकी बुद्धि पर पर्दा डाल कर रखा। वो सच्चे परमेश्वर को ना पहचानने पाए, यीशु मसीह को ना पहचानने पाए, और उससे पहले अन्य जाति लोग पहचाने, ताकि उनको ये देख के जलन हो कि हमारा परमेश्वर इनको चंगा करता है
और हमें क्यों नहीं, हमें क्यों इतनी तकलीफ में रखा हुआ है, ये देखकर उन्हें जलन हो। आइए हम पढ़े रोमी की पुस्तक, उसका 11 अध्याय और उसका 7 वचन। इसलिए परिणाम क्या हुआ, ये कि इजरायली जिसकी खोज में थे वे उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला, और शेष लोग जो कठोर किए गए थे, जैसा कि लिखा है। परमेश्वर ने बाकी लोगों को कठोर कर दिया इजराइल में से, क्योंकि ये लिखा है परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डालकर रखा है, और ऐसी आंखें दी है जो ना देखे, और ऐसे कान दिए हैं जो ना सुने। और दाऊद कहता है उनका भोजन उनके लिए जाल और फंदा हो जाएगा, और ठोकर और दंड का कारण हो जाएगा। उनकी आंखों पर अंधेरा छा जाएगा ताकि वे ना देखें। तू सदा उनकी पीठ को झुकाए रख। वहाँ लिखा है, मैं कहता हूँ क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? नहीं, परंतु उनके गिरने का एक कारण था। क्या कारण था? आगे लिखा है, परंतु उनके गिरने का कारण ये था कि अन्य जातियों को, यानी हम सबको उद्धार मिले, कि उन्हें जलन हो। इसलिए यदि उनका गिर जाना जगत के उठने का कारण है, जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जाति यानी हमारे लिए संपत्ति का कारण हुई है, तो उनकी भरपूरी हमारे लिए क्या कुछ ना होगी। अगर वो अपने उद्धारकर्ता को पहले से पहचान लेते तो उन्हें पश्चाताप नहीं, घमंड होता, और हम भिन्न भिन्न जातियों के लिए उद्धार नहीं होता। सोचिए, अगर उनका गिरना, परमेश्वर से दूर जाना, पाप में गिरना, कठोर हो जाना, इस पूरे संसार के लिए उद्धार और छुटकारे का कारण बना, उठने का कारण बना, भरपूरी का कारण बना, पश्चाताप का कारण बना, तो उनका पश्चाताप, उनका गिड़गिड़ाना, मसीह को पुकारना क्या कुछ ना होगा। आज बहुत से लोग ये कहते हैं कि इजराइल ने अपने परमेश्वर के विरुद्ध में गद्दारी किया है, अपने भविष्यवक्ताओं को मारा है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उनकी गद्दारी के कारण आज आप पर दया हुई है, आज आपने शिफा पाई है, आज आपने यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाया है। अगर हम पढ़े रोमन उसका 11 अध्याय और उसका 17 वचन, तो वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है, और वहाँ पर लिखी है, पर यदि कुछ डालियाँ तोड़ी गई, ये इजराइल के विषय में कहा जा रहा है, पर कुछ डालियाँ तोड़ी गई, और तू जंगली जैतून होकर भी तू उस डाली में साटा गया है, तू उस दाखलता में साटा गया है, और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड ना करना। और यदि तू घमंड करे तो ये जान ले कि तू जड़ को नहीं, परंतु जड़ तुझे संभालती है। कैसे व्यक्ति के विषय में बात हो रही है? जो कि उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं। आज बहुत से लोग जो यीशु मसीह को पहले जान चुके हैं, आज इजराइल के बारे में और वहाँ के यहूदियों के बारे में बहुत सी ऐसी बातें कहते हैं कि उन्होंने अपने भविष्यवक्ताओं को मार दिया, उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया, उन्होंने अपने परमेश्वर के साथ गद्दारी किया। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये परमेश्वर का एक प्लान था, ताकि ये पूरा संसार उद्धार पाए और बहुतायत का जीवन पाए। तो हमें जीवन देने के लिए, पूरे जगत को बचाने के लिए परमेश्वर ने एक जाति को कठोर कर दिया, ताकि धर्म के अनुसार नहीं परंतु विश्वास के अनुसार परमेश्वर लोगों को उद्धार दे सके। क्योंकि अगर जाति पहले उद्धार पा लेती तो ये भी एक धर्म बन जाता, विश्वासी भी एक धर्म बन जाता, मसीहा एक धर्म बन जाता, एक भगवान बन जाता। कि परमेश्वर जो है वो विश्वास से चलते हैं और अपने विश्वास करने वालों से प्रसन्न होते हैं। तो परमेश्वर उन सभी लोगों से ये कहना चाहते हैं जो आज इजराइल के विरुद्ध में बात कर रहे हैं, उन सबसे ये कहना चाहते हैं कि वो डालियां तोड़ी गई थी, यानी टूटी नहीं थी, वो तोड़ी गई थी। परमेश्वर ने उन्हें कठोर किया था, परमेश्वर ने उनकी आंखों को बंद किया था ताकि वो देखते हुए भी ना देखें। तो इसीलिए उनको त्यागा था ताकि तुम्हें ग्रहण कर सके। यदि तू चिकनाई का भागी हो गया, यदि तू पहले साटा गया, तो इस बात के लिए तू घमंड मत करना, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तू जड़ को नहीं संभालता, जड़ तुझे संभालती है। यानी कि जड़ जो है वो परमेश्वर है, और परमेश्वर ही है जो सबको संभाल सकता है, और उसी की आज्ञा से लोग कट भी सकते हैं, हटाए भी जा सकते हैं और जोड़े भी जा सकते हैं। परमेश्वर का वचन आगे कहता है, फिर तू कहेगा डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। ठीक है, वो तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई थी, परंतु तू विश्वास में बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो परंतु भय मान। इसलिए आप पहले साटे गए हैं, अभिमानी ना हो, घमंडी ना हो, परंतु आप और ज़्यादा परमेश्वर को धन्य कहें, परमेश्वर को थैंक यू बोले, धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने अपनी निज संतान को, अपनी जिनसे वाचा बांधी थी, उस जाति को कठोर कर दिया, उनको देखने नहीं दिया ताकि आप देख सके, उनको पहचानने नहीं दिया ताकि आप उसके पुत्र को पहचान सके और उसके द्वारा उद्धार पा सके। इसलिए तू अभिमानी ना हो परंतु भय मान, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को नहीं छोड़ा अभिमान के कारण, तो तू कौन है? वचन कहता है तो तुझे भी वो
नहीं छोड़ेगा। अगर अभिमान और घमंड के कारण वो अपने लोगों को, अपनी निज संतान को, जिससे वो बहुत प्रेम करता था, जब वो उनको कठोर कर सकता है, उनको त्याग सकता है, तो आप भी कुछ नहीं है उसके आगे, क्योंकि परमेश्वर हमेशा लॉ से चलते हैं और परमेश्वर हमेशा प्रेम से चलते हैं। और उससे प्रेम रखने वाले, अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो आप उसकी आज्ञाओं से भी प्रेम रखें। और इस बात को हमेशा याद रखें कि परमेश्वर ने अपनी जाति को इसलिए कठोर किया था ताकि वो आप पर दया कर सके। और हम पर जब दया हुई है तो हम अपने परमेश्वर के बहुत ही धन्यवादित हों। अगर आप भी ऐसा घमंड करेंगे, ऐसा अभिमान करेंगे, तो आपको भी वो काट डालेगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा। यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। वे भी यदि अविश्वास में ना रहें तो साँटे जाएंगे। ये वो समय है जब वो भी साँटे जाएंगे, क्योंकि वचन कहता है कि उनके बिना हम स्वर्ग राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने ये नियम ठहराया है कि यहूदियों को परमेश्वर ने इजरायलियों को कठोर जरूर किया है कि लेकिन उनके बिना हम स्वर्ग नहीं पहुंचाए जाएंगे। सबसे पहले आगे की लाइन में इजरायली लोग ही होंगे, उसके बाद उद्धार पाए हुए लोग होंगे, जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वे भी यदि अविश्वास में ना रहें तो साँटे जाएंगे। तो आज भी जो इजरायली लोग आज जब परमेश्वर को पुकारेंगे, जब उसके पुत्र पर विश्वास करेंगे, तो वो भी साँटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर से साँट सकता है। क्योंकि यदि तू उस जैतून से जो स्वभाव में जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छे जैतून में साँटा गया है, तो ये जो स्वाभाविक डालियाँ, यानी कि जो पहले से परमेश्वर के प्रिय जाति है, जब तू जंगली जैतून होकर साँटा गया तो वो प्रिय जाति होकर क्यों नहीं साँटी जाएगी? अपने ही जैतून में क्यों नहीं साँटे जाएंगे? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसे शब्दों को ना बोले। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि जो भी इजराइल के लिए प्रार्थना कर रहा है, जो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, वो एंटी क्राइस्ट है। या भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर की दया को स्मरण दिला के, परमेश्वर के वचन को, कलाम को अपने हाथ में लेके मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ईश्वर ही इन अंतिम दिनों को निकट लाने के लिए, परमेश्वर ने ही अपनी जाति को, जिससे उसने शुरू से वाचा बांधी थी, उसे कठोर किया ताकि हम पर दया हो सके। इसलिए हम जब दया के भागी हुए हैं तो हम अभिमानी ना हो। थोड़े से ज्ञान आ जाने के बाद, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बाद ही हमने ये सारे ज्ञान को प्राप्त किया। उससे पहले हम मूर्ख थे, हम ऐसे थे जिसे तुच्छ समझा जाता था, हम ऐसे थे जिसे पूछता नहीं था, हम तुच्छ ठहराए जाते थे। लेकिन परमेश्वर के ज्ञान ने ही हमें समझ दिया है, परमेश्वर के ज्ञान ने ही हमें प्रेम दिया है, परमेश्वर के ज्ञान ने ही हमारे जिंदगी को आशीषित बनाया है। इसलिए हमारे पास ज्ञान है और हमारे पास सही वचन है। इस बात का घमंड ना करें, क्योंकि अगर घमंड के कारण अपनी निज संतान को भी परमेश्वर त्याग सकता है तो हम कुछ भी नहीं है। तो इसलिए घमंड ना करें, क्योंकि घमंड के कारण ही ये पूरी पृथ्वी पर सारी जातियां फैली हैं और अभिमान के कारण ही हर एक अभिमानी का सिर परमेश्वर ने नीचा किया है। ये आराधना करें, उसका धन्यवाद करें और इजराइल के लिए प्रार्थना करते रहे, क्योंकि ये वो समय है जब उनके द्वारा भविष्यवाणी पूरी होने जा रही है। और हो भी सकता है जब तक उनका मन कठोर रहेगा और वो अपने मन को नम्र नहीं करेंगे तो ये लड़ाई चलती रहेगी। और ये भी हो सकता है कि ये विश्व युद्ध में तब्दील हो जाए, जैसा बाइबल बताती है। तीसरा विश्व युद्ध जरूर होगा, विश्व युद्ध के बाद ही यीशु मसीह का आगमन होगा। तो आप यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार रहें और किसी को जज ना करें, क्योंकि ये सब कुछ परमेश्वर का प्री प्लान है। सब कुछ ये धरती के अंत जो है वो निश्चित है। इसलिए अपने आप को तैयार रखें, एक अच्छी दुल्हन के समान अपने आप को अच्छे सुंदर गहनों से सजाए और आत्मिक रूप से तैयार हो, ताकि आपका दूल्हा, आपका परमेश्वर, आपका उद्धारकर्ता जब आपको लेने आए प्रभु यीशु मसीह, तो वो आपको सजा सजाया और जागता हुआ पाए और वो आपको अपने साथ इस कलेश से निकाल कर ले जाए, ताकि आप पर ये कलेश ना पड़े। तो आप अपने आप को तैयार करें और इजराइल के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर का धन्यवाद दें कि अपने लोगों को कठोर करके परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है। और अब वो समय है जब वो अपने लोगों को भी उनकी बुद्धि से भी पर्दा उठा देगा और वो भी यीशु मसीह को पहचान लेंगे। ये वो समय है जब उद्धार हमारा बहुत ही निकट है और हम अंत के बहुत ही निकट पहुंच चुके हैं। इसलिए अपने आप को पूरी रीति से तैयार कर लें। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बहुत ऐसे बात करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।